नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए जीव विज्ञान के अंतर्गत आज अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी तंत्र बोल देंगे, आप इसे एंडोक्राइन सिस्टम बोल देंगे। देखिए ये जो हमारा चैप्टर होगा, ये जो अध्याय होगा, इसमें हम ग्रंथियों के विषय में अध्ययन करेंगे और वो भी केवल कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे, तो वो ग्रंथि पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि इंग्लिश में बोल देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए ग्रंथि मेनली 3 प्रकार की ग्रंथि होती है आपकी, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन बात हम सभी की कर लेंगे कि बताएंगे ग्रंथि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ग्रंथि आखिर है क्या, कि ग्रंथि क्या है। पहले हम बात करेंगे कि जो ग्रंथि है वो क्या है। अगर ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि की अगर बात करें, ग्लैंड की अगर बात करें, हम ग्लैंड की अगर बात करें तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग, शरीर का कोई भी ऐसा अंग, शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो जूस, एंजाइम या हार्मोन स्रावित करता है, वह ग्रंथि कहलाता है। इसका मतलब ये है, ये देखिए, शरीर का कोई भी ऐसा अंग, मतलब शरीर का कोई भी ऐसा अंग हो जो आपका इन 3 चीज में से कोई सी एक चीज सीक्रेट कर रहा हो, कोई एक चीज स्रावित कर रहा हो, कोई एक चीज निकाल रहा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, ग्रंथि कह देंगे। ये तो वो जूस निकाल रहा हो, ये क्या निकाल रहा हो, वो एंजाइम निकाल रहा हो, या फिर क्या निकाल रहा हो, वो हार्मोन निकाल रहा हो। तो इन चीज में से अगर कोई सी भी एक चीज निकालता है तो उस अंग को हम किसकी संज्ञा दे देंगे, उस अंग को हम संज्ञा देंगे, किसकी देंगे, तो उस अंग को हम संज्ञा देंगे ग्रंथि की। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए जूस और जो एंजाइम है, जूस और एंजाइम ये काम क्या करती है, ये काम करते हैं भोजन को पचाने का, ये काम करते हैं भोजन को पचाने का। आपको पढ़ाया था, एंजाइम के बारे में पढ़ाया था, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, वो सारे के सारे क्या थे, एंजाइम थे। और आपको जठर रस के बारे में पढ़ाया था, रस बोल लीजिए, जूस बोल लीजिए, बात आपका एक ही है। ठीक है, और अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या करते हैं, हमारा जो शरीर है, जो उसमें जो जैविक क्रियाएं हैं उन्हें संतुलित करने का कार्य करते हैं हार्मोन। ठीक है, तो अब देखिए, यानी शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो जूस, एंजाइम या हार्मोन स्रावित करता है तो क्या कहलाएगा भाई हमारा, वो कहलाएगा ग्रंथि। अब ध्यान से समझिए बात को, अगर कोई अंग जूस या एंजाइम स्रावित करता है, अगर कोई अंग जूस या एंजाइम स्रावित करता है तो उस अंग को हम क्या बोलेंगे, उस अंग को हम बोलेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि। यानी भाई अगर इन 3 में से कोई सी एक चीज स्रावित कर रहा तो उसे हमने संज्ञा किसकी दे दी, ग्रंथि की दे दी, उसे ग्लैंड कह दिया। लेकिन मान लो कोई अंग ऐसा है वो जूस या एंजाइम स्रावित कर रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस ग्रंथि को नाम क्या देंगे हम, बाह्यस्रावी ग्रंथि। यानी ग्रंथि तो होगी, लेकिन कैसी ग्रंथि होगी, बाह्यस्रावी ग्रंथि। मान लीजिए अगर वो जूस सिक्रेट कर रहा तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंजाइम सिक्रेट कर रहा तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। मान लीजिए वो जूस भी सिक्रेट कर रहा और साथ में एंजाइम भी सिक्रेट कर रहा, तो भी उसका नाम क्या होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि ही होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रंथि ऐसी है, वो ग्रंथि क्या स्रावित कर रही, वो ग्रंथि स्रावित कर रही हार्मोन, तो उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, तो उस ग्रंथि को कहेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। भाई जूस स्रावित करते हैं, बाह्यस्रावी, एंजाइम स्रावित करती, बाह्यस्रावी, दोनों जूस भी कर रही, वो एंजाइम भी कर रही, तो भी कैसी होगी, बाह्यस्रावी। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रंथि ऐसी है वो केवल हार्मोन सीक्रेट कर रही, तो उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ग्रंथि ऐसी है वो जूस भी सीक्रेट कर रही, वो एंजाइम भी सीक्रेट कर रही और वो हार्मोन भी सीक्रेट कर रही, यानी वो तीनों ही चीज सीक्रेट कर रही, तो उस ग्रंथि को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड।
उसे कहा जाएगा आपका मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये बात क्लियर। देखिए शरीर का कोई अंग है वो जूस एंजाइम या हार्मोन में से कोई भी चीज सीक्रेट कर रहा है, यानी कोई भी चीज निकाल रहा है, तो उसे हम किसकी संज्ञा दे देंगे? ग्रंथि की संज्ञा। तो हमने शरीर के उस अंग को क्या कह दिया? ग्रंथि कह दिया, ग्लैंड कह दिया। लेकिन मान लीजिए वो कोई अगर वो पार्ट जूस स्रावित कर रहा तो उसे हम कैसी ग्रंथि कहेंगे? बाह्य स्रावी। एंजाइम स्रावित कर रहा तो क्या कहेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथि। हार्मोन स्रावित कर रहा तो क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। मान लीजिए कोई और ऐसा अंग है वो तीनों ही चीज स्रावित कर रहा, वो जूस भी कर रहा, एंजाइम भी कर रहा, हार्मोन भी कर रहा, तो हम क्या नाम देंगे? मिश्रित ग्रंथि नाम देंगे, मिक्स्ड ग्लैंड देंगे। और हमारे शरीर में केवल एक ही मिक्स्ड ग्लैंड है, और वो कौन सी है? वो है अग्नाशय। वो कौन सी है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। वो है अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि ग्रंथि क्या है, पता लग गया हमें ग्रंथि क्या है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ ग्रंथि का पता लग गया कि भाई बाह्य स्रावी कौन सी है, अंतःस्रावी कौन सी है, और मिश्रित की पहचान क्या होगी। ठीक है, पहले हम बाह्य स्रावी, मैं आपको पहले बाह्य स्रावी बता रहा हूं कौन कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। उसके बाद बाह्य स्रावी के बारे में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा जो सिलेबस इसमें नहीं है। टॉपिक जो हमारा सिलेबस में वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में है आपका। ठीक है, तो हम केवल देख लेंगे एक बार कि कौन कौन सी, जिससे आपको पता लग जाए। बाकी भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे? अंतःस्रावी के बारे में करेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको रफ करता हूं मैं। तो अब आपको बताता हूं बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। देखें, अगर हम अब बात करें बाह्य स्रावी ग्रंथियों के विषय में कि जी बाह्य स्रावी जो ग्रंथि हैं कि जी जो बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं तो कौन कौन सी है। तो अगर बात करें तो पहली ग्रंथि की बात करें लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाएगी हमारी आंखों में। जो हमारी आंख है जिससे आंसू निकलेंगे तो किसकी मदद से निकलते हैं? वो लैक्राइमल ग्रंथि की वजह से ही निकलते हैं। उसके बाद बात करें नंबर 2 की, यकृत, यानी कि जो हमारा लीवर है, जिसके विषय में कल पढ़ाया था आपको कि हेपेटिक कोशिकाओं से बना है, कि इसका वजन जो है पैथोलॉजी के अलावा वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होगा। आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के विषय में बताया था। यानी जो हमारी पहली ग्रंथि होगी लैक्राइमल, उसके बाद बात करें तो हम यकृत, और उसके बाद बात करें तो हम मम्बरी ग्रंथि। मम्बरी ग्रंथि ये क्या है? जो दूध है, जो माता है उसमें जो दूध बनाने का जो कार्य करते हैं मम्बरी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो मम्बरी ग्रंथि भी कैसी है हमारी? तो मम्बरी ग्रंथि भी हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। उसके बाद बात करें, ये नंबर 3 था। उसके बाद बात करें जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां बताया था आपको कि जो हमारा आमाशय म्यूकोशा पावा का, म्यूकोशा के पास क्या जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि क्या निकाल लेगी? आपका एचसीएल निकाल लेगी, पेप्सिन निकाल लेगी, रेनिन निकाल लेगी। तो क्या था? रसी तो था आपका। तो हमने क्या कहा? बाह्य स्रावी पढ़ रहे हैं, बाह्य स्रावी के बारे में बता रहे। तो बाह्य स्रावी क्या होगी? लैक्राइमल बाह्य स्रावी है, यकृत बाह्य स्रावी है, मेमोरी बाह्य स्रावी है, जठर ग्रंथियां बाह्य स्रावी है। उसके बाद बात करें जो हमारी स्वेटिंग ग्लैंड हो, यानी पसीने वाली ग्रंथि। पसीने वाली ग्रंथि, जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि होगी तो वो भी कैसी होगी हमारी? वो भी हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि होगी। ठीक है, उसके बाद बात करें नंबर 6 अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय के बारे में बताया था कि आपको कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। तो इस अग्नाशय को क्या है? अग्नाशय को हम बाह्य स्रावियों में भी रख लें, और अग्नाशय को कहां पर रख लें? हम अंतःस्रावियों में भी रख लें ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मिक्स ग्लैंड है, ये जूस भी निकाल लेगी। आपका जो हार्मोन है, हार्मोन निकालने का भी कार्य करेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद हम अगली देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा नंबर 7 लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, तो नंबर 7 कौन सी हो जाएगा? लारीय ग्रंथि। भाई मुंह में लारीय ग्रंथि पाई जा रही थी, बताया था कितनी पाई जा रही थी? 3 पाई जा रही थी। पैरेटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडुअल, आपको बताया था कि पैरेटिड जो है अगर वो आपका हो जाए तो आपका यहाँ पे जो सूजन आ जाएगी आपकी। बताया था सांप में किस कहीं का काम करेगी? वो जहर बनाने का कार्य करेगी वही आपका। तो ये है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि वह बाह्य स्रावी ग्रंथि 1-2 के नाम बता दो, तो आप बता सको भाई लैक्राइमल ग्रंथि कैसी? बाह्य स्रावी है। यकृत कैसी है? बाह्य स्रावी। मेमोरी कैसी ग्रंथि है? बाह्य स्रावी। जठर ग्रंथि कैसी है? बाह्य। पसीने वाली ग्रंथि कैसी है? बाह्य स्रावी। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है? बाह्य स्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। बताया आपको मिक्स्ड ग्लैंड है ये आपकी। ठीक है, और लारीय ग्रंथि जो लार बने हमारी, वो भी कैसी है? वो भी हमारी बाह्य स्रावी है। ठीक है, ये होगी हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के विस्तार से पढ़ेंगे। एक चीज और
एक चीज और आप याद रखेंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक हमने बताया आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि अभी पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट और याद रखिए, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना, बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है इनमें नलिकाएं पाई जाती है। नलिका युक्त होती है और ये होती है नलिका विहीन। ये होगी नलिका विहीन, यानी इनमें डक्ट पाई जाएगी, इनमें डक्ट नहीं पाई जाएगी। और ये पसीने वाली ग्रंथि है, ये आपकी लारी ग्रंथि है, तो उनमें क्या है, एक डक्ट पाई जाएगी, एक नली पाई जाएगी और उस नली के द्वारा जहां पर भी एंजाइम या रस जाना है वहां पर उसी स्थान में पहुंचाओगी। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इनमें कोई ऐसी डक्ट नहीं पाई जाती जो हार्मोन हो, वो हार्मोन हमारे ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जहां भी आवश्यकता है वहां पर आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे नलिका युक्त कौन सी है, तो भाई नलिका युक्त होगी बाह्य स्रावी। अंतःस्रावी नलिका विहीन होगी, यानी नलिका नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो बाह्य स्रावी होगी हमारी। ठीक है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो पीडीएफ है वो टेस्ट किताब के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्राप्त हो जाएगी आपको पीडीएफ। ठीक है, केवल यहाँ पे चीजों को समझ लो। देखो जैसे टॉपिक पूरा होगा तो टॉपिक पूरा होने के बाद मैं डाल दूंगा। जैसे मान लो पार्ट 1 हुआ तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जब जैसे कंप्लीट, मान लो कोई अगर वीडियो 2 पार्ट में है तो जैसे 2 पार्ट उसके कंप्लीट होंगे उसके बाद पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी आपकी। ठीक है, अब हमने आपको पता लग गया ये बाह्य स्रावी ग्रंथियां है भाई आपकी, लैक्राइमल है, यकृत है, मेमोरी है, जठर ग्रंथि है, पसीने वाली होगी, ग्नाशय होगी, लारी ग्रंथि होगी। अब बात करेंगे हम बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में। ठीक है, अब चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की ओर। तो यहां पर तो डला ही हुआ है अंतःस्रावी, चलो यहां पे लिख दूं फिर भी मैं एक बार, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो हम देख लेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि है खास तौर पे। ठीक है, तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमारी पहली ग्रंथि हो जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि खुद लगा लेंगे अपने आप, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल ग्रंथि। और ये तीनों की तीनों ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, तो ये तीनों की तीनों ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, आपके मस्तिष्क में पाई जाएगी, मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाएगी आपकी। आपको 3 ग्रंथि दे देगा, एक इनमें से दे देगा कोई सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष या पीनियल ग्रंथि, और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, तो जो इनमें से होगी ऑप्शन लगा दोगे। ये 3 ये दे देगा, एक दे देगा ऑप्शन, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में नहीं पाई जाती, तो भाई इन 3 के अलावा जो भी होगी मस्तिष्क में नहीं पाई जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो हमारी ग्रंथि होगी थायराइड, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो होगी पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाएंगी, तो ये थ्रोट वाले भाग यानी कि ये पाई जाएगी हमारे गले में। कहाँ पाई जाएगी, गले में। उसके बाद आगे बढ़े तो अगली जो ग्रंथि होगी हमारी वो होगी थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी हमारी, ये पाई जाएगी हमारी चेस्ट में, यानी जो हमारी छाती वाला भाग है ये पाई जाएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो हमारी ग्रंथि होगी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के विषय में आपको बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी भी है, बाह्य स्रावी भी है, इस वजह से क्या है हम दोनों में से रख लें आपकी। ठीक है, ये होगी हमारी अग्नाशय ग्रंथि होगी। उसके बाद बात करें हमारी जो अगली ग्रंथि होगी उसका नाम होगा अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। उसे इंग्लिश में बोल देंगे एड्रीनील, एड्रीनील। और ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, अभी बता देंगे आपको। ये क्या होती है, किडनी के ऊपर होती है आपकी, ये किसके ऊपर होगी, किडनी के ऊपर होगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो हमारी होती है जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां। अगर नंबर 9 की बात करें तो हमारी नंबर 9 में कौन सी हो जाएगी, नंबर 9 में हमारी कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, तो नंबर 9 में होगी हमारी जनन ग्रंथियां। ठीक है, तो ये हमारी होगी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप देख लेंगे हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल,
तीनों ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में पाई जाएगी। उसके बाद बात करें थायराइड, पैराथायराइड कहाँ पाई जाएगी? गले में पाई जाएगी। उसके बाद बात करें थाइमस, अग्नाशय थाइमस कहाँ पाई जाएगी? चेस्ट में पाई जाएगी। अग्नाशय आपकी जो पेट वाला भाग है, इससे यहाँ पाई जाएगी, इस वाले भाग, ठीक है। अधिवृक्क की बात करें कि जो हमारी किडनी होगी, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसे अधिवृक्क वृक्क किसे बोलते हैं? किडनी को वृक्क बोलते हैं। तो किडनी के ऊपर हो तो हम क्या बोलते हैं? इसे अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं आपकी, ठीक है। और नंबर 9 होगी हमारी जनन ग्रंथियां, गोनेड ग्लैंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें हम एक एक ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक ग्रंथि को हम पढ़ेंगे क्या चीज है आपकी, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम एक एक ग्रंथि को पढ़ना शुरू करेंगे अब क्रम से। तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होगी? हमारी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनकी जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी? 9 ग्रंथि होगी, ठीक है। अब हम एक एक जो ग्रंथि है उसे हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे, देखेंगे उसके बारे में कि क्या खास चीज है उसके बारे में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो आपको लिखवाई कि हाइपोथैलेमस है, देखो 3 तो कहाँ है? मस्तिष्क में है, हाइपोथैलेमस, प्यूस और पीनियल, ठीक है। उसके बाद बात करें गले में थायराइड, पैराथायराइड। चेस्ट में बात करें थाइमस, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद अधिवृक्क, और उसके बाद बात करें जनन ग्रंथि। तो ये होगी हमारी ग्रंथि, आप इन्हें याद कर लेंगे इन ग्रंथियों को, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे ग्रंथियों के विषय में। वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, बाद में आपको लिखवा दूंगा कि जो है आपकी जो मास्टर ग्लैंड कौन सी हो आपकी, ठीक है। सब प्यूस ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जा? हाइपोथैलेमस को कहा जा आपकी। तो सारी चीज आपको फैक्ट में लिखवा दूंगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बड़ी कौन सी है, अंतःस्रावी बड़ी कौन सी, बाह्यस्रावी कौन सी है सबसे बड़ी, बाह्यस्रावी छोटी कौन सी है, बाह्यस्रावी बड़ी कौन सी है। तो सारी चीज बता दूंगा आपको। जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सारी चीज आपकी लिखी हुई होगी। हो सकता है कुछ फैक्ट ऐसे हो यहाँ पर ना बताया जाए जो आपको, लेकिन पीडीएफ मिलेगी उसमें सारे फैक्ट इंक्लूड होंगे आपके, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे चैनल टेस्ट किताब आप उसे ज्वाइन करना होगा उसके लिए, पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। तो पहले जो हम सबसे पहले जो ग्रंथि पढ़ेंगे इसमें, तो हम पहले ग्रंथि पढ़ेंगे गले वाली पढ़ लेंगे। तो गले में कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि थी। तो पहले हम थायराइड ग्रंथि को देखते हैं, ठीक है। हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि को, पढ़ाई सारी जाएगी आपको। थायराइड ग्रंथि जो सबसे आसान ग्रंथि होगी, पहले उसे उठा लेंगे फिर भारी की ओर से लेंगे, ठीक है। तो हमारी गले में जो ग्रंथि होगी, कौन सी ग्रंथि होगी? हमारी जो ग्रंथि होगी वो होगी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो जो थायराइड ग्रंथि है इससे एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। इससे हार्मोन निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम होगा थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपसे पूछेगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो किस ग्रंथि से निकलेगा? ये निकलेगा हमारे थायरोक्सिन हार्मोन से, ठीक है। इस थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि है, इससे 2 हार्मोन निकले हैं। एक तो कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये कितना निकले है? इसकी अगर प्रतिशत की बात करें तो 98% ये निकले। और एक हार्मोन और निकलता है, उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन ये निकलता है भाई हमारा 2%। ये निकलेगा हमारा 2%। 98% निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन और 2% कौन सा निकलेगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा आपका, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर के ताप को क्या करने का काम करे? नियंत्रित करने का काम करे। जो हमारे शरीर का जो तापमान है उसे क्या करने का काम करे? ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जा, थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसकी जो कमी से घेंगा रोग भी हो जा आपका, ठीक है। आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन है, आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलना शुरू हो जा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो गले में क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे
कि थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो आपको नियंत्रित करने का कार्य करे। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो जो रोग होगा वो घेंगा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें, कैल्सिटोनिन हार्मोन के काम की बात करें कि कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य क्या करता है। ठीक है, देखिए जो हमारी हड्डी है, जो हमारी हड्डी है, अगर हमारी हड्डी में कमी हो जा किसकी, कैल्शियम की, अगर हमारी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जा, अगर हमारी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जा तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, ब्लड के पास जाएगा, ब्लड के पास, और ब्लड के पास जो कैल्शियम हो, ब्लड के पास जो कैल्शियम हो, उस कैल्शियम को ब्लड के पास से लेके किसके पास पहुंचा देगा, हड्डी के पास पहुंचा देगा। तो इसका कार्य है, अगर जो हमारी हड्डी है उनमें कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे ब्लड के पास जो कैल्शियम होगा तो ये ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा और किसके पास पहुंचा देगा, ये किसके पास पहुंचा देगा, ये पहुंचा देगा हमारी हड्डियों के पास। तो ये था हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य। इसी के साथ जो हमारा थायराइड ग्रंथि है वो होगी कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे, अगली ग्रंथि होगी हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। तो अगली ग्रंथि देखते हैं हम, पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, अगली ग्रंथि होगी हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। इससे पहले हमने पढ़ी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकल रहे थे, एक तो थायरोक्सिन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। इस पैराथायराइड ग्रंथि के विषय की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी ग्रंथि है जो एच आकार में है, जो एच आकार में है, इस प्रकार से एच आकृति में है आपकी। तो अगर आपसे पूछा वो कौन सी ग्रंथि है जो एच आकार में है तो कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड। और आपसे पूछेगा पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी पैराथायराइड ग्रंथि की। ये 4 पैराथायराइड ग्रंथि होगी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एच आकृति की ग्रंथि कौन सी होगी तो कौन सी होगी आपकी, पैराथायरोक्सिन ग्रंथि हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर पैराथायरोक्सिन ग्रंथि की बात करें, इससे एक हार्मोन निकलेगा और उस हार्मोन का नाम होगा, पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो उससे एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम होगा पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, थायराइड ग्रंथि थी उससे निकल रहा था थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, 98% और 2%। लेकिन अगर पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें, इससे जो हार्मोन निकल रहा है वो कौन सा हार्मोन है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो इससे जो हार्मोन निकला हुआ है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इस पैराथायरोक्सिन हार्मोन का एक नाम और है, उसे कहा जा कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन, क्या नाम दिया जाएगा भाई, कोलिप्स हार्मोन। तो अगर आपसे पूछा जा कि किस हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन के नाम से जाना जा तो कौन सा हो जाएगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये जो कोलिप्स हार्मोन है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या करेगा, जो हमारी हड्डी है, जो हमारी हड्डी है, जब हमारी हड्डी के पास कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जब हमारी हड्डी के पास कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, हार्मोन हड्डी से कैल्शियम को लेके किसके पास पहुंचा देगा, ब्लड के पास पहुंचा देगा। और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड से किसके पास पहुंचा रहा था, हड्डी के पास। और ये क्या कर रहा, हड्डी के जब ज्यादा हो जाएगा तो किसके पास पहुंचा देगा, ब्लड के पास पहुंचा देगा। इसी वजह से कोलिप्स हार्मोन बोल रहे हैं, पैराथायरोक्सिन हार्मोन बोल लो। इसी वजह से कोलिप्स हार्मोन और कौन सा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अभी आपको पीछे बताया था कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था, अरे ब्लड को ब्लड है, ब्लड के पास जो कैल्शियम था उसे लेकर कहां जा रहा था, हड्डी के पास ले रहा था। अगर वहां पर कमी होगी तो भाई, अगर यहाँ पर कमी होगी तो ये क्या है, हड्डी से लेकर कहां पहुंचा देगा, ब्लड के पास पहुंचा देगा। अगर हड्डी के पास ज्यादा होगा और ब्लड को आवश्यकता है तो उसके पास पहुंचा देगा। तो देखो ये क्या कर रही, उल्टा काम कर रहे भाई, ये हड्डी से ब्लड में पहुंचा रहा है, ये ब्लड से हड्डी में पहुंचा रहा, तो उल्टा हो गया। तो कोलिप्स हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन को काउंटर हार्मोन भी कहा जा। कौन सा हार्मोन, काउंटर हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे कि काउंटर हार्मोन कौन सा है तो काउंटर हार्मोन कौन सा होगा, कोलिप्स हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन बोल लो या पैराथायरोक्सिन हार्मोन बोल लो। इसी के साथ पैराथायराइड ग्रंथि के विषय में
इतनी ही बात है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्रंथि के विषय में इतनी बात है। अब हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे और हमारी अगली ग्रंथि होगी, उसका नाम होगा थाइमस ग्रंथि। तो सर रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमारी जो अगली ग्लैंड होगी वो होगी हमारी तो हम अब अगली ग्रंथि देखेंगे, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। हमारी अगली ग्रंथि जो होगी वो कौन सी होगी? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के विषय में बात करी थी कि कहाँ पाई जाएगी, ये चेस्ट में पाई जाएगी। कि थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? तो थाइमस जो ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाएगी हमारी चेस्ट में पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी हमारी चेस्ट में। तो ये हार्मोन स्रावित करेगी, उस हार्मोन का नाम होगा थायमोसिन हार्मोन। थायमोसिन हार्मोन। तो ये थायमोसिन हार्मोन जो है स्रावित करेगी। ठीक है, और जब थायमोसिन हार्मोन स्रावित करेगी, और ये थायमोसिन हार्मोन क्या है? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। बढ़ाने का कार्य मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये उसे बढ़ाने का कार्य करता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने लगेगी, जैसे ही उम्र बढ़ने लगेगी तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो ये आपकी थाइमस ग्रंथि है इसका जो साइज है वो घटने लगेगा। और जब इसका साइज घटने लगेगा इसका मतलब थाइमोसिन हार्मोन क्या है? कम निकलने लगेगा। और जब थाइमोसिन हार्मोन कम निकलने लगेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? कमजोर होने लगेगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ने लगेगी तो व्यक्ति क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाएगी और व्यक्ति में क्या है, बहुत सारी बीमारियां आने लगेंगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि में के विषय में इतना ही है आपका। ठीक है, अब इसे रफ करता हूं, उसके बाद फिर हम अगली ग्रंथि पे चलेंगे। अब इसके बाद जो हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि के विषय में। अब जो हमारी अगली ग्रंथि होगी वो होगी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि तो बताया था आपको कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जा? मस्तिष्क में पाई जा, माइंड में पाई जा। माइंड में 3 बताई थी, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। ठीक है, तो अभी हमारी हाइपोथैलेमस और पीयूष बची हुई ना, बाद में पढ़ेंगे हम। तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? पीनियल ग्रंथि। तो अगर कभी पूछा जा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी तो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी पीनियल ग्रंथि। लेकिन हो सकता है आपने सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पढ़ी हो, वो सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, वो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, पहले नंबर पर यही है। लेकिन पेपर में क्या आपसे पूछा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अब वहां पर पीनियल ग्रंथि नहीं मिलती, वहां पर पीयूष ग्रंथि मिले। तो जब वहां पर पीयूष ग्रंथि है तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे? तो आप ऑप्शन पीयूष ही लगाओगे, क्यों? पीनियल वहां पे है नहीं, वो सेकंड स्मॉलेस्ट है। लेकिन याद रखियो कि सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल है। ठीक है, पीनियल है। अब अगर स्पिनियल ग्रंथि की बात करें तो स्पिनियल ग्रंथि की जो है एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, ये मेलाटोनिन हार्मोन निकालते हैं। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये रात्रि के समय निकलता है, इस वजह से इसे हम नाइट हार्मोन भी कहें। ये रात्रि के समय निकलता है, इस वजह से इसे नाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो सेल्स हैं उन्हें एक प्रकार से उसके उनके रिपेयरिंग का कार्य करता है। और अगर इस हार्मोन की बात करें तो लगभग ये रात्रि को ये मान के चलो कि आपका 10 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में निकलता है, काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है,
तो एक प्रकार से जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसके एक प्रकार से रिपेयरिंग करने का कार्य करता है। तो कौन सा हार्मोन करेगा? वो हार्मोन करेगा हमारा मेलेटोनिन हार्मोन करेगा। ठीक है। उसी के बाद ये जो ग्रंथि है, इसे जैविक चक्र घड़ी भी कहा जा। जैविक चक्र घड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड। ठीक है। तो इसे जैविक चक्र घड़ी भी कहा जा, क्योंकि जैविक चक्र घड़ी से कहा जा कि ये जो हमारा जो रूटीन है, उस रूटीन को सेट करने का कार्य करता है। अब रूटीन को सेट करने का कार्य कैसा करता है? मान लीजिए आप लगातार कुछ दिन दोपहर में 12 से 2 के बीच सोए, 12 से 2 के बीच सोए आप, तो लगभग आदत लगने में कहा जाता है 21 दिन लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 21 दिन तक कंटिन्यू सोए, तो उसके बाद क्या है, जैसे ही आपके 12 बजेंगे, तो ये जो हार्मोन्स है, ये जो ग्रंथि है, आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा आपको। ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ दिन ऐसे हुए, आप 20-21 दिन तक रात्रि को 2 बजे सो रहे, तो आपको फिर उसी की आदत पड़ जाएगी। ठीक है। तो कहा जाता है आदत, किसी भी आदत को लगाने के लिए, किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए 21 दिन चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। अगर 21 दिन तक वो कंटिन्यू कार्य करता है, तो उसके बाद उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है। और इसी आपको ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जा, तीसरी आंख, थर्ड आई भी बोला जा। तो अगर आपसे पूछा कि वो कौन सी ग्रंथि है, तीसरी आंख कहा जा, तो जो है आपकी हमारी पीनियल ग्रंथि है, जिसे आपकी तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही है कि मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा, जैविक चक्र घड़ी कहा जा, तीसरी आंख कहा जा, आपका नाइट हार्मोन कहा जा, रात्रि के समय निकलता है, जो हमें नींद आने का कार्य करता है, वो यही हार्मोन है आपका, इसकी वजह से हमें नींद आती है आपका। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीनियल ग्रंथि। इसके बाद हम एक ग्रंथि और पढ़ेंगे, वो होगी हमारी आपकी जनन ग्रंथि आपकी। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो काफी बड़ी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस जो आपकी बची है, पीयूष ग्रंथि जो बची है, तो इसी वजह से उनको बाद में रखा गया। जो पहले छोटी छोटी ग्रंथि है, उनको कवर कराया गया था। ठीक है। तो अब अगली ग्रंथि की ओर चल देंगे। तो हमारी अगली ग्रंथि होगी जनन ग्रंथि, इंग्लिश में गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड, लैंगिक जनन ग्रंथि बोल लीजिए, जनन ग्रंथि बोल लीजिए आप, क्या इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड ग्लैंड। देखिए, इससे पहले हमने थायराइड पढ़ा, महिलाओं पुरुषों सब में समान पाव होगा, पैराथायराइड समान पाव होगा, आपकी पीनियल बड़ी समान पाव होगा। ठीक है। हार्मोन जो है वो समान पाव होगा। लेकिन अगर बात करें जनन ग्रंथियों को, तो भैया इसमें मेल में अलग पाव होगा, और जो फीमेल है उसमें अलग पाव होगा। मेल में अलग होगा आपका, जो फीमेल होगी उसमें आपका अलग होगा। मेल में अलग होगा आपका, और फीमेल में अलग होगा। मेल में होगी नर में होगी नर जनन ग्रंथि, और महिलाओं में होगी महिला जनन ग्रंथि। ठीक है। तो मेल में जो ग्रंथि पाई जाएगी उसे हम बोल लेंगे वृषण, वृषण उसे बोल देंगे हम वृषण, टेस्टिस बोल दें, टेस्टिस बोल दें। जब आपको प्रजनन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा जो वृषण है, दो आपका एक जोड़ी पाए जा, अर्थात 2 पाए जा, उनका जो तापमान है शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री जो है वो कम पाया जा आपका। तो वो सारी चीज वहां पे पढ़ेंगे आपका। ठीक है। तो अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं पाया जा अंडाशय, अंडाशय, और उसे कहा जाएगा ओवरी। जो ओवरी पाई जा वो भी एक जोड़ी होती है, अर्थात 2। इस प्रकार वृषण 2 होंगे, इस प्रकार जो ओवरी है वो भी 2 होती है। ठीक है। तो उसके बाद बात करें, तो जो मेल में जो हार्मोन निकलेगा, वो मेल में जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जो पुरुषों में जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम क्या होगा? उस हार्मोन का नाम होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एक हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, एक तो होगा हमारा एजेस्ट्रोन हार्मोन, और दूसरा निकलेगा हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
एस्ट्रोजन हार्मोन तो महिलाओं में निकलेगा ही आपका, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये उस समय निकलता है जब महिला क्या होती है, गर्भवती। जब महिला गर्भवती होगी उस समय उसमें एक एक्स्ट्रा हार्मोन और निकलेगा, उस हार्मोन का नाम होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आप याद रखेंगे महिलाओं में दो हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी जो हमारी जनन ग्रंथि थी वो महिलाओं में अलग हार्मोन निकाल लेंगे, पुरुषों में अलग निकाल लेंगे आपके। ठीक है, महिला में पुरुषों में निकल रहा था वो कौन सा निकल रहा था, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से निकल रहा था आपका, और फीमेल की बात करें तो दो निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी के साथ हमारा जो जनन ग्रंथि वाला टॉपिक है, मतलब जो जनन ग्रंथि वाला जो आपका ये गोदैन ग्लैंड है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो और शेष बची हुई जो ग्लैंड है, ग्रंथि हैं, और जो अगली क्लास होगी उसमें आपको करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।